बिहार के तकरीबन 7 से 8 लड़कों ने मात्र 9 मिनट में 25 करोड़ रुपया कैसे कमाए, इसका एक बेहद खौफनाक प्लान की रचना किया। उस प्लान को सुनने के बाद आपको फिल्म भी कम लगने लगेगी, क्योंकि इतनी खतरनाक प्लान जिसमें चंद मिनटों में ही 25 करोड़ रुपए 7 से 8 युवक मिलकर कमा सकते थे। ऐसा खौफनाक प्लान जिसे सुनने के बाद पुलिस के भी होश उड़ गए। न सिर्फ देश बल्कि विदेशों तक का इस प्लान में बेहद बारीकी से की गई एक एक इस परिस्थितियों को जांच पड़ताल करने के बाद और किस तरीके की हर समय पर हर व्यक्ति की एंट्री और क्या कब कौन काम करेगा, इसकी पूरी जानकारी और डिटेल जानने के बाद पूरा देश हैरान है। क्योंकि ये बिहार है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं वो यहाँ हो चुका होता है। जी हाँ दोस्तों, बिहार के ये साथी तकरीबन 8 से 9 लड़के जिस काम को अंजाम देते हैं, शायद उस काम को अंजाम देना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता, लेकिन बिहार है, यहाँ सब कुछ संभव है। जो आप सोच भी नहीं सकते उसे करके दिखा दिया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी हम शुरू करें उससे पहले आप समझ लीजिए कि 9 मिनट में 25 करोड़ रुपए कैसे कमाएं, ये बिहार के इन लड़कों से सीखें। मैं कहूँगा कि आप सीखे नहीं, लेकिन इस प्लान को सुनिए, सोचिए और बताइए कि क्या कोई इस तरीके की मूवी बनी है जिसमें 9 मिनट में 25 करोड़ रुपए कमाने का कोई प्लान दिया जाए। अगर नहीं तो कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो देर ना करते हुए दोस्तों, आज के जुर्म के वर्चस्व की हम कहानी शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज की जुर्म के वर्चस्व की कहानी शुरू होती है बिहार के आरा से। बिहार के आरा में एक तनिष्क का ज्वेलरी शॉप है जो टाटा कंपनी का है, और उसी ज्वेलरी शॉप जो रोज की तरह हर रोज खुलता है, वो भी उस दिन भी खुलता है। दिन सोमवार का होता है और सुबह के तकरीबन 10 बजे वो पूरा शॉप खुल जाता है। लेकिन इस शोरूम के खुलने से लेकर बंद होने तक के अलग अलग नियम हैं। उस नियम के तहत जैसे ही 10 बजे ये शोरूम खुलता है तो 10 बजे से लेकर 10:15 तक इस पूरे शोरूम की सफाई चलती है। यानी ठीक 15 मिनट में इस 2 फ्लोर के पूरे शोरूम को साफ कर देना है, अच्छे से बिल्कुल क्लीन कर देना है। उसके बाद समय आता है 10:15 और 10:15 पर इस शोरूम के जितने भी स्टाफ रहेंगे उन्हें किसी भी कीमत पर आ जाना है, और उसके बाद ही इस शोरूम में आने वाले ग्राहकों को एंट्री दी जाती है और उन्हें जिस तरीके की ज्वेलरी चाहिए होती है वो सब कुछ दिखाकर उन्हें दिया जाता है। लेकिन मेन कहानी तो अब शुरू होती है। अब समय हो रहा होता है 10:28। शोरूम में कोई भी ग्राहक अभी एंट्री नहीं किया होता है, तो और इस शोरूम में अब 2 ग्राहकों की एंट्री होती है। असल बात, ग्राहक तो टोटल 6 थे, लेकिन कंपनी का एक पॉलिसी होता है कि इस शोरूम की एक सुरक्षा दृष्टि के कारण एक साथ 6 लोगों को एंट्री नहीं दी जा सकती है। तो इसलिए पहले 2 लोग एंट्री होते हैं। वो 2 लोग जैसे ही एंट्री होते हैं, ठीक उसके चंद सेकंड के बाद 3 लोगों की और एंट्री होती है, जिसमें से एक बंदा जैसे ही घुसते ही जो गेट पर गार्ड बैठा होता है, जिसके हाथ में गन होती है, उसे पीट देता है। बिना कुछ पूछे उसे पीटता है और पीटने के बाद उसकी गन लेकर और उसको भी लेकर सीधे अंदर कर देता है। और अब इस ज्वेलरी शॉप में जितने भी स्टाफ रहते हैं, सबसे कहा जाता है कि सारे लोग अपने हाथ ऊपर कर लो वरना अच्छा नहीं होगा, और सब के सब को एक साथ मार दिया जाएगा। अब स्टाफ डर के मारे करे तो करे क्या, सारे लोग अपने हाथों को ऊपर कर लेते हैं। लुटेरों की गैंग एक तरफ होती है और तनिष्क इस शोरूम के स्टाफ की गैंग एक तरफ होती है। स्टाफ में जितने वर्कर काम करते हैं, सारे लोग अपने हाथ को ऊपर करके सिर्फ उन्हीं लुटेरे की तरफ देखते रहते हैं, और जिसमें तकरीबन 2 लुटेरे एकदम एक्टिव मोड में नजर आते हैं, और उसमें 2 लुटेरों ने तमंचा निकाला और पूरे स्टाफ के तरफ कर दिया, जबकि बाकी जो 4 लुटेरे होते हैं वो अपने जेब से, क्योंकि वो पूरी प्लानिंग के तहत आए रहते हैं, झोलियां निकालते हैं, और झोलियों में छोटी छोटी कुछ थैलियां होती हैं और उसमें
जितने जल्दी से जल्दी हो सकते थे वो इस शोरूम के ज्वेलरी को भरना शुरू करते हैं। इधर एक तरफ शोरूम को जितनी जल्दी से जल्दी खाली करने की कोशिश इन लुटेरों की रहती है, तो दूसरी तरफ यानी गेट के ठीक बाईं ओर बैठे कंप्यूटर पर एक लड़का के दिमाग में एक प्लान चल रहा होता है कि किसी तरीके से जब ये लोग सोने को लूटने में यानी उन ज्वेलरी को लूटने में लगे रहें, उसी टाइम मैं गेट से बाहर निकल जाऊं और शोर मचा दूं ताकि सारे लोग आ जाएं और ये लोग पकड़े जाएं। लेकिन उसे नहीं पता था कि इन लुटेरों का दिमाग उसके दिमाग से भी कई गुना ज्यादा चलता है। और होता भी यही है, जैसे ही वो अपने कुर्सी से उठकर खिसक कर गेट की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है कि तभी एक लुटेरा दूसरे लुटेरे से कहता है, अबे देखो ये क्या करने जा रहा है। और इतना सुनना ही था कि एक लड़का जो गन पॉइंट पर पूरे स्टाफ को लेकर रहता है और दूसरा उसके पास पहुंचता है जो चालाकी दिखाने की कोशिश करता है, उस स्टाफ को पीट देता है और उसकी पिटाई भी ऐसी करता है कि उसके सर से खून निकलने लगते हैं और वो वहीं पर गिर जाता है। ये सब देखते हुए बाकी के स्टाफ में से कुछ स्टाफ जाते हैं, उसको पकड़ के कुर्सी पर बैठाते हैं और उसके सर पर कॉटन लगाते हैं और रुमाल को लगाकर उसके बह रहे खून को रोकने की कोशिश की जाती है। इधर समय अब धीरे धीरे बढ़ता रहता है, तकरीबन 3 से 4 मिनट बीत चुके होते हैं। ऐसा शोरूम के स्टाफ का कहना है कि जिसमें एक लड़की बताती है कि उसने पुलिस को फोन लगाना शुरू किया और 10:31 पर पुलिस को बार बार फोन किया जा रहा था कि जल्दी आइए, शोरूम में लुटेरे घुस गए हैं। पुलिस पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा था, पुलिस पहुंचने का नाम ही नहीं ले रही थी कि तभी देखते ही देखते अब समय और तेजी से बढ़ता चला जाता है। लेकिन उसी बीच में 2 लड़कियां भी होती हैं जो आपने देखा होगा काफी ज्वेलरी शॉप में लड़कियां ही ज्वेलरी दिखाने का काम करती हैं। उसमें से एक लड़की जो कॉटन लेकर उस लड़के के सर पर दबा रही थी, वो भी अब धीरे धीरे डर रही थी, जबकि उसे देखने के बाद दूसरी जो लड़की होती है मानो उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं और वो सर पर हाथ रखकर नीचे जमीन पर बैठ जाता है और वो गिर जाती है लड़की। और उसके बाद इन लुटेरों का देखते ही देखते मन बढ़ने लगता है और झोलियां भी भरने लगती हैं। अब ऐसा लग रहा था कि जैसे आज ये पूरे शोरूम को ही खाली कर डालेंगे और उसी तरीके से अपने प्लान को अंजाम भी दे रहे थे और जल्दी से जल्दी इन सारे लोगों ने मिलकर सब कुछ समेट लिया। और समेटने के बाद अब वहां से ये भागने की प्लान करते हैं। जब सारी झोलियां भर जाती हैं तो सब ने एक दूसरे को इशारा किया कि काम हो गया है, अब जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना ही सही रहेगा। ये बात सुनते ही सारे लुटेरे फिर से एक बार एक्टिव हो जाते हैं। गन पॉइंट पर फिर से सारे स्टाफ को ले लिया जाता है और उसके बाद एक एक कर सारे लुटेरे धीरे धीरे बाहर निकल जाते हैं। लेकिन इनकी प्लानिंग कुछ और भी थी, जबकि पुलिस को एक और बात नहीं समझ में आती है। जब पूरे 6 लुटेरे अंदर घुसते हैं तो उनमें से 2 लुटेरे अपने चेहरे को छुपाए रहते हैं, जिसमें एक लुटेरे को तो अपने चेहरे की इतना चिंता था कि उसने हेलमेट के अंदर भी चेहरे को छुपा रखा था कि उसके चेहरे को किसी भी प्रकार से देखा ना जा सके। अब सोचने वाली बात यह है कि 4 लोग जब चेहरे दिखा ही रहे हैं तो तुम दोनों को पकड़ना कौन सी बहुत बड़ी बात हो जाएगी भाई। वो 4 तो तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन दे ही देंगे, लेकिन ये लुटेरे, इनका दिमाग और इनका प्लान कब कहाँ किस तरीके से काम करेगा वो किसी को नहीं पता होता है। और अब जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं तो बाहर 3 मोटरसाइकिल सवार उन्हीं लुटेरों को गैंग के लोग मतलब बिल्कुल तैयारी में रहते हैं कि जैसे वो लोग बाहर आते हैं गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट रहती है और वो गाड़ी वहां से निकल जाती है। जब वो लोग वहां से निकल देते हैं तो थोड़ी ही देर बाद वहां पर पुलिस आती है और पुलिस को इस पूरे घटना की जानकारी दी जाती है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद वायरलेस स्टेट पर सारी अनाउंसमेंट कर दी जाती हैं कि 3 गाड़ियों पर तकरीबन 6 बदमाश या 8 बदमाश निकल चुके हैं यहाँ से, जिनको पकड़ने की कोशिश किया जाए। अब चारों तरफ नाकाबंदी का माहौल होता है और इनको पकड़ने की भरपूर कोशिश भी की जाने लगती है। लेकिन ये लुटेरे इतनी भी आसानी से पुलिस की गिरफ्त में नहीं आने वाले थे,
जितनी आसानी से पुलिस ने सोचा था। इसी दरमियान वहीं बिहार के ही छपरा के एक गांव की तरफ से 3 मोटरसाइकिल सवार बेहद तेजी से एक गांव से गुजर रहे होते हैं और आगे नाकाबंदी होती है पुलिस की। पुलिस उन्हें जैसे ही सूचना मिलती है कि यहाँ से 3 मोटरसाइकिल सवार बेहद तेजी से निकल रहे हैं तो रोकने की कोशिश करती है, लेकिन देखिए उनका दमखम कि उन्होंने पुलिस के ऊपर भी फायरिंग शुरू कर दिया, जिसके जवाबी फायरिंग में पुलिस वालों ने एक मोटरसाइकिल सवार के पैर पर गोली मारी, जिसमें 2 लोगों के पैरों पर गोली लग जाती है और वो लोग वहीं पर गिर जाते हैं और गिरने के बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है, हॉस्पिटल ले जाती है। लेकिन अभी भी बाकी 6 लोगों का कहीं कोई पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस जांच में जुटी हुई है और इधर विधानसभा में भी इस मामले की चर्चा हो रही है। न सिर्फ विधानसभा बल्कि पूरे देश में ये मामला चर्चे का विषय बना हुआ है कि आखिर तनिष्क जैसे टाटा के इतने अच्छे ज्वेलरी शॉप में बिहार में इतनी बड़ी चूक हुई तो हुई कैसे, और इस तरीके से चूकें अगर होती रहेंगी तो बिहार में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, बिहार के लोग अपनी जीडीपी कैसे ऊपर बढ़ाएंगे, और वहाँ विकास के नाम पर अगर चोरी होती रही तो विकास बड़े बड़े ज्वेलर शॉप जो हैं, बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं, वो वहाँ कैसे सरवाइव करेंगे। ये सोचने वाला मुद्दा है और पूरे बिहार के लोगों के लिए बेहद शर्मनाक घटना है कि किसी शोरूम से अगर 25 करोड़ रुपए का ज्वेलरी चोरी हो जाए तो क्या उस प्रदेश का विकास होना संभव है? कोई वहां पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचेगा? इस तरीके की बेहद शर्मनाक घटना बिहार के लोगों को इस पर विचार करना चाहिए और इस तरीके की मानसिकता वाले लोगों को जल्द से जल्द पकड़वा करके अपने बिहार के नाम को बचाना चाहिए। और इसके बाद नीतीश कुमार ने उसी विधानसभा में जवाब दिया कि हम दोषियों को कतई नहीं बख्शेंगे और पुलिस को आदेश दे दिया गया है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और उसके बाद अभी भी जांच पड़ताल का दौर शुरू है, लेकिन अभी तक 6 लोगों के बारे में कहीं कुछ नहीं पता चल पाया। तो ये थी दोस्तों बिहार के लड़कों की 9 मिनट में 25 करोड़ रुपए चोरी करने की पूरी प्लानिंग, जिसे सुनकर आप काफी हैरान हो गए होंगे। लेकिन मैं वादा करता हूं कि आपने ऐसी कोई अभी तक मूवी नहीं देखी होगी जिसमें 9 मिनट में 25 करोड़ रुपए चोरी हो जाए। तो दोस्तों आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी को हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।